दोस्तों सब्सक्राइब करो योर क्लास को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप देख सके टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपकी क्लास से और क्लास में। दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो आईफोन जो है वो दुनिया के फ़ोन बनाने में सबसे महंगी कंपनियों में से एक है, जिसका फ़ोन की अगर बात की जाए तो कोई भी फ़ोन आपको 20-30 हज़ार से नीचे का तो मिलेगा ही नहीं। और अगर आप उसके मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाता है। लेकिन इंडिया में जब से जीएसटी लागू हो गया 1 जुलाई से, तब से आईफोन के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। अगर हम आईफोन 6s की बात करते हैं जो कि 32 GB वेरिएंट की अगर हम बात करें तो उसका पुराना जो दाम था वो 50,000 था, लेकिन अब जो है वो आपको 46,900 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम 128 GB की बात करें तो वो आपको 60,000 से 55,900 में अब मिल जाएगा। तो यानी अगर देखा जाए तो हर एक फ़ोन पर लगभग करीबन 4,000 रुपये कम हो रहे हैं और ये सब जीएसटी की वजह से हो रहा है। अगर बात की जाए तो जीएसटी से बहुत सारे लोगों को परेशानी थी, लेकिन अगर आईफोन यूज़र्स की बात की जाए तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके जो आईफोन्स के जो दाम है वो गिर चुके हैं और वो आसानी से आईफोन्स के किसी भी वेरिएंट को ले सकते हैं। अगर हम आईफोन एसई की बात करें तो उसका 32 GB का वेरिएंट पहले 27,200 का आता था, लेकिन अब जो है वो 26,000 का आ रहा है, यानी 1,000 रुपये कम, 1200। 128 GB की अगर हम बात करते तो वो पहले 27,200 में आ रहा था और अब वो 35,000 में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम आईफोन 6s प्लस की बात करते हैं तो उसका 32 GB वेरिएंट जो 60,000 का था वो अब 56,000 का हो गया है और 128 GB वेरिएंट 70,000 से 65,000 का हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लेटेस्ट फ़ोन जो चल रहा है आईफोन 7 या आईफोन 7 प्लस, इन दोनों भी में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। आईफोन 7 के तो 32 GB, 128 GB और 256 GB वेरिएंट तीनों में बदलाव किए गए हैं। 32 GB का जो वेरिएंट पहले 60,000 का आता था अब वो 56,200 में मिल रहा है, यानी डायरेक्ट 4,000 रुपये कम। प्लस अगर आप जो है कुछ मतलब ऑफर्स में खरीदते तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। 128 GB की अगर हम बात करते तो 70,000 से अब 65,200 का हो चुका है और 256 GB वाला वेरिएंट 80,000 से 74,000 का हो चुका है। इसके अलावा अगर हम आईफोन 7 प्लस की बात करते हैं तो वो भी दोस्तों 32 GB का जो इसका वेरिएंट है वो हमें 72,000 से अब 67,000 में मिल जाएगा और 128 GB का जो वेरिएंट है वो 82,000 से अब 76,000, यानी लगभग देखा जाए तो हर एक फ़ोन पर, आईफोन के हर एक फ़ोन पर करीबन 4,000 रुपये की कमी आ चुकी है। आईफोन 7 प्लस के अगर 256 GB के वेरिएंट की बात करते हैं तो 92,000 से अब 85,400 पर आ चुका है। यही नहीं दोस्तों, सिर्फ आईफोन ही नहीं बल्कि आईपैड में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। अगर हम आईपैड की बात करते हैं तो आईपैड का जो 32 GB वेरिएंट है उसका पुराना जो दाम था वो 28,900 था, लेकिन अब उसमें सीधा 900 की कमी और वो 28,000 का मिल रहा है। 128 GB की अगर हम बात करते हैं तो ये 36,900 का था जो अब 35,700 में मिला है। इसमें जो है अगर आईपैड की बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये कुछ ऐसा ही कम हुआ है, इससे ज़्यादा की कोई कमी आई नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैकबुक तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो अगर हम मैकबुक पर भी एक नज़र डालना चाहे तो हम इस पर डाल सकते हैं। मैकबुक की अगर हम बात करते हैं तो मैकबुक जो है उसमें बहुत कम की ही अगर आप बात करें तो बहुत कम चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैकबुक एयर की जो कि 128 GB है एसएसडी, उसकी अगर हम बात करें तो वो 80,900 का आता था पहले और अभी भी उतने का ही आ रहा है, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम 12 इंच मैकबुक की बात करते हैं जो 1.2 गीगा हर्ट्स का था तो वो पहले 1,09,900 रुपये का आता था, लेकिन अब वो 1,04,800 रुपये का आ रहे हैं, यानी करीबन 5,000 रुपये की कमी हो रही है। इसी की तरह अगर हम देखें तो जो 13 इंच मैकबुक प्रो है उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो कि जिसका 2.3 गीगा हर्ट्स का 128 GB नॉन टच बार जो मैकबुक है वो पहले 1,09,900 रुपये में आती थी, लेकिन अब वो 1,04,900 रुपये में आ रही है। दोस्तों अगर बात की जाए तो जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान जो भी कहा जाए, जो भी होने वाला वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम इस पर कोई कमेंट कर तो नहीं सकते क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है।
सिंपल सी बात है कि जीएसटी जो है उसे बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियली जो जिन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज है, जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, उन्होंने लागू किया और उन्होंने अगर कुछ सोच कर इसे लागू किया है तो इसमें ज़रूर देश का कुछ फ़ायदा होगा। तो मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि वो इसके ऊपर कोई कमेंट ना करे या कोई ऐसी वीडियो ना डाले कि जिससे कि लोगों को कुछ गलतफहमी हो। आने वाले टाइम ही बताएगा कि जीएसटी अच्छा है या बुरा। लेकिन अगर आईफोन यूजर्स की बात की जाए तो उनके लिए तो जीएसटी अभी फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि इससे आईफोन यूजर्स के जो आईफोन्स के जो दाम है वो गिर चुके हैं और बहुत सारे लोग आईफोन्स खरीदने के बारे में एक बार सोच सकते हैं। सो दोस्तों, यही एक न्यूज़ थी जो मैं आपको देना चाह रहा था आईफोन के बारे में कि आईफोन के जो दाम है वो गिर चुके हैं। अगर आपका भी कुछ ऐसा मन है कि आप आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो आप अब इसे ट्राई कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस है आप पूछना चाहते हैं या कोई टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप उसे देख सकते हैं। आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। दोस्तों, अभी मैंने पिछली एक वीडियो डाली है Redmi 4 के अनबॉक्सिंग की। अगर आप Redmi का कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है और आप वहां से जाकर किसी भी Redmi के फ़ोन को खरीद सकते हैं। सो दोस्तों, यही एक न्यूज़ मुझे आपको देनी थी जो मैं आपको दे चुका हूं। सो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।